चलिए छात्रों, परीक्षाओं में आने वाले सबसे ज्यादा सवाल इसी तरह के होंगे और ये एसएससी के पेपर में आए हुए सवाल हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। इनको अब हम सरल से सरल तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है। हमें दर निकालनी है। इसकी दर क्या निकली, किस दर से ये 2 वर्ष में 615 हो रहा है और ये 2 वर्ष में 600 हो रहा है। तो मूलधन को अगर हम 2 भाग में बांटे तो 300 पहली वर्ष 300 लगा होगा, दूसरे वर्ष 300 लगा होगा, जब तो ऐसा ही 600 हुआ होगा। साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष बढ़ता है। तो ये 300 600 होगा और 15 और बढ़ गया है ये। तो मतलब ये 300 से 15 बढ़ा है। अब ये पता करना है 300 से 15 कितनी परसेंट में बढ़ा है। तो मूलधन अपने आप निकल आएगा। तो 15/300 गुणन 100, 5×5 = 15, ये 2 0 से 0 बढ़ गए, मतलब 5% की दर से ये CI और SI बने हैं। इसी का मूलधन निकालना हो तो P गुणे 5% मतलब 1/20 बराबर कितना था 300। P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6000। 6000 ही मूलधन होगा। इसमें 6 15 और 600 SI CI आ रहा है। दूसरा सवाल, इसमें समय 3 वर्ष दिया है और जो साधारण ब्याज दिया गया है 3 वर्ष का दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दिया है। इसमें दर और मूलधन दोनों ज्ञात करनी है। तो ये पी को पहले वर्ष तोड़ा, कितना आएगा 153। 225 का 3 बार भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 75 75 75। पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। लेकिन ये दिया गया है 2 वर्ष में 75 75 और 3 और बढ़ गया है ये। तो 150 और 3 153। 2 वर्ष में ये CI हो गया। ये SI था और CI 3 और बढ़ गया। तो अब देखेंगे 75 से 3 कितने परसेंट में बढ़ा है। 3/75/100। तो ये 25 25 जो 100, मतलब जो हमारा ब्याज लगा था वो दर 4% थी। तो R कितनी आ गई है 4%। अब मूलधन निकालना है तो P गुणे 4% बराबर 75। 4% कितना होता है 1/25। 25 का 75 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1325। इस तरह से हम आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा सवाल, इसमें वो भी यही तरह सवाल है। 3 वर्ष का SI दिया है 540 और CI दिया है 376.20। इसमें दर और मूलधन निकालना है। 540 को 3 भागों में बांटेंगे तो 180 180 180। ये 3 वर्ष का अलग अलग साधारण ब्याज है। 180 दूनी 360, मतलब यहाँ 16.20 दूसरे वर्ष में ज्यादा हो रहा है। ये चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है इससे। अब देखेंगे हम 16.20 बटे 180 गुणे 100 बटे 100। 100 तो कैंसिल हो गया, 0 0 भी कैंसिल हो गया। 18 नंबर 100, मतलब 9% का दर लग रहा है। मूलधन निकाल लेंगे। P गुणे 9% बराबर 180। 9 का भाग 180 में देंगे 2। ये 1% बराबर आ गया 20 और 100% बराबर आ जाएगा 2000।